छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति के 32% आरक्षण को बरकरार रखने की मांग को लेकर राजभवन कूच करेगी और आरक्षण के मामले पर बीजेपी के पैदल मार्च पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि प्रदेश में आरक्षण कम हुआ है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की रमन सरकार है और आज बीजेपी के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इनकी सरकार जानबूझकर आरक्षण को कम करने के उद्देश्य से कोर्ट में दलील पेश नहीं की। कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है तो उसके लिए गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार है और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिलीप साहू राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, हम देख रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं। एक तरफ तो बीजेपी राजभवन कूच करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब आखिर ये जो लड़ाई है वो क्या नया मोड़ लेने वाली है? किसे इसका जिम्मेदार ठहराया जाए? जी वर्षा, बता दें कि जब से छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द किया है तब से आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार 50% आरक्षण होना चाहिए किसी भी राज्य में। उससे अधिक आरक्षण होने पर एक नियम है जिसके तहत साहनी प्रकरण, उसके तहत यह है कि अगर ज़्यादा 50% से ज़्यादा आरक्षण होता है तो सरकार को हाई कोर्ट में उचित तथ्यों के साथ ये बताना पड़ता है कि क्यों आरक्षण यहाँ ज़्यादा लागू किया गया है। इसको लेकर जब तत्कालीन रमन सरकार थी तो उस दौरान 2012 में 58% आरक्षण राज्य में लागू किया गया और इसमें अनुसूचित जनजाति की क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, उनको देखते हुए 32% उनके लिए आरक्षित किया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति SC इनके लिए 12% और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% का प्रावधान किया गया। इस तरह से कुल 58% का आरक्षण 2012 से छत्तीसगढ़ में अब तक लागू है। लेकिन इस मामले को लेकर तत्कालीन समय में भी कुछ संगठनों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया गया था और इसको लेकर चैलेंज किया गया था कि ये आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है। इसको लेकर लगातार राज्य सरकार की ओर से तथ्य पेश किए गए, लेकिन जब ये 2018 के बाद जब भूपेश सरकार आई उसके बाद से अभी हाल ही में जब हाई कोर्ट ने जो 58% आरक्षण है उसको रद्द कर दिया, उसके बाद ये सियासी घमासान मच गया है। भाजपा सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने तथ्यों को सही ढंग से हाई कोर्ट में नहीं रखा, इसलिए यह आरक्षण रद्द हुआ है। वही कांग्रेस का कहना है क्योंकि ये तत्कालीन रमन सरकार के समय का मामला है और उस समय रमन सरकार की जिम्मेदारी थी कि हाई कोर्ट में जो कंवर कमेटी बनी थी, इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उनकी जो रिपोर्ट है उनको सही ढंग से उनके तथ्यों को हाई कोर्ट में नहीं रखा गया। और क्योंकि जब भूपेश सरकार आई तो उन्होंने जब उन रिपोर्टों को रखने की बात कही तो हाई कोर्ट ने उस मामले को यह कहकर इनकार कर दिया क्योंकि तत्कालीन सरकार का मामला था, उन्हें रखना था रिपोर्ट। इस तरह से क्योंकि ये पूरी मुद्दा ऐसा चलता रहा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया। हालांकि भूपेश सरकार की ओर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 वकीलों का पैनल भी नियुक्त किया गया है, जिसमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी शामिल है। लेकिन जिस तरह से सर्व आदिवासी समाज भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अभी जो आरक्षण नया लागू हुआ है जिसमें 58% आरक्षण रद्द करने के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई, इसमें सीधे तौर पे जो 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलना था उसको कम करके 20% कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जो नीट परीक्षा के लिए भी या जो चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जो सीटों का आवंटन के लिए जो नोटिस जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें साफ तौर पर केवल आदिवासी आरक्षण को 32 से कम करके 20% कर दिया गया है। इसके अलावा जो SC है उसको बढ़ाकर 16% और OBC को 14% किया गया है। इस तरह 50% तक सीमित किया गया है। इसको लेकर कहीं न कहीं आदिवासी समाज लगातार मुखर है और भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से भी हाल ही में पूरे प्रदेश भर में चक्का जाम किया गया था, खास करके बस्तर, सरगुजा और राजनांदगांव क्षेत्र के इलाके में। और इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज की ओर से भी लगातार आंदोलन
आंदोलन अलग अलग स्तर पर किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर भी धरना प्रदर्शन किया गया, बस्तर में भी बंद किया गया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर अब भाजपा इसे और सियासी का बड़ा रूप देने जा रही है और भाजपा के जो तमाम नेता है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में आज एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक शाम 4 बजे पैदल मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर कि आदिवासी वर्ग को जो आरक्षण है 32% उन्हें बरकरार रखा जाए, इसको लेकर वे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। और इसके साथ ही साथ इन तमाम तथ्यों को भी रखेंगे कि किस तरह से राज्य सरकार ने उन बातों को पेश नहीं किया गया जिसके वजह से ये आरक्षण रद्द हुई। वही कांग्रेस का कहना है सीधे तौर पर कि ये तत्कालीन रमन सरकार की गलती है और वो उस समय उन्होंने सही तरीके से तथ्यों को नहीं रखा, अब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं और कुल मिलाकर राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो घमासान है, जो पार्टियां हैं वो आदिवासियों के हक के लिए बात कर रही हैं। एक तरफ तो राजभवन कूच करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आदिवासियों को आखिर उनका जो हक है वो कब मिलेगा। बने रहिएगा दिलीप।